नमस्कार दोस्तों मैं हूं हिमांशु और स्वागत है आपका फिट लाइफ विद हिमांशु पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 7 सबसे बड़ी गलतियां जो कि फैट लॉस के अंदर आप सभी लोग करते होंगे। अगर आपको वेट कम करना है और फिट बॉडी बनानी है या फिट बॉडी चाहिए आपको, तो इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको हर मिस्टेक के साथ उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की, जो कि है क्रैश डाइटिंग। सबसे पहली गलती क्या है? क्रैश डाइटिंग। लोग 7 दिन या 15 दिन का डाइट प्लान फॉलो करते हैं जिसमें सिर्फ फ्रूट्स, सूप या सिर्फ सैलेड होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। रिजल्ट क्या आता है? थोड़ा वेट कम होता है लेकिन बॉडी वीक हो जाती है उस चीज़ से, कि वेट भी कम हुआ लेकिन बॉडी वीक हो जाती है, आपके अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है और फिर वापस डबल वेट गेन हो जाता है, जिससे आप ज़्यादा खाना खाने लग जाते हो और जिससे वेट गेन आपका डबल हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि बैलेंस डाइट फॉलो करनी है आपको। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, डाइट सस्टेनेबल बनाओ जो आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकते हो। ऐसी डाइट बनानी है आपको जो आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकते हो। ऐसे नहीं कि बस 7 दिन कर लिया फॉलो और 8वें दिन छोड़ दी, ऐसी डाइट नहीं बनानी। ऐसी डाइट बनाओ जिसके अंदर आपके प्रोटीन भी मिले, आपको बढ़िया हेल्दी फैट भी मिले, सब कुछ मिले उसके अंदर। तो वैसी डाइट बनाओ जिसको आप फॉलो भी कर सकते हो। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, एक्सरसाइज सिर्फ कार्डियो करना। दूसरी गलती सिर्फ क्या है? सिर्फ कार्डियो पे डिपेंड करना, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग और सोचना कि बस इसी से फैट लॉस हो जाएगा आपका। तो ये सबसे बड़ी गलती है। कार्डियो जरूर इम्पोर्टेंट जरूर होता है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हो तो मसल्स लॉस हो जाता है आपके। ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या है? कार्डियो के साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करनी है, स्क्वाट्स लगाने, आपको पुशअप्स लगानी है, वेट ट्रेनिंग लेनी है और मसल्स बनेंगे तो मेटाबॉलिज्म आपका ऑटोमेटिकली तेज होगा और फैट जल्दी कटेगा आपका। ठीक है, फैट नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, जो कि है सप्लीमेंट पे ओवर डिपेंड रहना। ठीक है, तीसरी गलती है फैट बर्नर्स या सप्लीमेंट पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। ठीक है, रियलिटी ये है कि सप्लीमेंट सिर्फ 5 to 10% हेल्प करते हैं आपकी, बाकी आपको 90% खुद ही काम करना पड़ता है। असली रिजल्ट क्या किस चीज़ से आता है? असली रिजल्ट आता है आपका डाइट और वर्कआउट से ही आता है। बाकी सप्लीमेंट से सिर्फ आपका 5 से 10% रिजल्ट आता है। और आपकी डाइट कैसी है? 70% रिजल्ट उसका आता है। ठीक है, और 20% वर्कआउट से आता है और 10% आपका सप्लीमेंट से रिजल्ट आता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले अपनी डाइट और वर्कआउट दोनों को परफेक्ट करो, एक अच्छा करो कि आप डाइट में भी अच्छा खाना खा रहे हो और वर्कआउट को भी एक थोड़ा अच्छा बनाओ। ठीक है, सप्लीमेंट सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है, मैजिक नहीं है। कभी आप सोचो कि सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ मैं तो बस सब कुछ हो जाएगा, मेरा फैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। आपको डाइट और वर्कआउट दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा और दोनों बढ़िया तरीके से करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की, प्रॉपर स्लीप इग्नोर करना। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि यार भाई नींद से क्या होता है? ठीक है, स्लिप ही तो है, अपन वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर ये स्लिप कहाँ से बीच में आ गई? लेकिन लोग जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, पर 4-5 घंटे की नींद लेते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है। बॉडी को नीड होती है कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद की। नींद कम होने से हंगर हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, क्रेविंग्स आती है और फैट लॉस रुक जाता है आपका। ठीक है, जहाँ पे वहीं रुक जाता है। सॉल्यूशन क्या है? रोज़ आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। सोते वक्त बॉडी रिपेयर होती है और फैट बर्निंग भी एक्टिव होता है आपका। ठीक है, तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आपको 7 से 8 घंटे की डेली नींद लेनी है, कि उससे कम ना लें, क्योंकि आपको फैट लॉस भी करना है। तो बॉडी रिपेयर होती है सोते वक्त, तो और उससे आपका क्या है, फैट बर्न और भी फास्ट होता है और एक्टिव होता है। ठीक है, अब मिस्टेक नंबर 5 की बात करते हैं, जिसमें आएंगी ड्रिंकिंग कैलोरीज। 5वीं सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग जो क्या होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज जूस, कोल्ड कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक पे वेट कम करने के बाद भी चलते रहते हैं। ठीक है, ये सब हिडन कैलोरीज होती हैं जो फैट लॉस स्लो कर देते हैं आपका। ये एक छुपी हुई कैलोरीज होती हैं जो कि इंसान को या पता नहीं चलता कि मेरी कैलोरीज कहाँ से ऐड ऑन हो रही हैं। ठीक है, तो ये वहीं से ही आती है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह से, एनर्जी ड्रिंक वगैरह से। यहाँ से ये हिडन कैलोरीज होती हैं जो कि पता भी नहीं चलता कि कहाँ से कैलोरीज आ रही है। तो इन सब का सोल्यूशन ये है कि हाई कैलोरीज वाली ड्रिंक सारी अवॉइड करो और पानी, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी चूज़ करो। ये मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करते हैं आपका। और जो भी आप कॉफ़ी वगैरह कुछ भी पी रहे हो तो उसमें शुगर बिल्कुल अवॉइड कर दो, शुगर को बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है,
अब बात करते हैं 6 नंबर, मिस्टेक नंबर 6 की, जो कि है इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं है। छठी और सबसे बड़ी गलती है, सबसे मेजर गलती है, लोग एक हफ्ते डाइट और वर्कआउट फॉलो करते हैं, फिर अगले हफ्ते छोड़ देते हैं। यार 7 दिन कर लिया, अपने को तो कोई रिजल्ट ही देखने को नहीं मिला। यार जब आपको कोई 7 साल से आप जिस वेट को गेन करके हांड रहे हो, तो उससे 7 दिन के अंदर आपका कहाँ पे वजन कम होगा, कहाँ फैट लॉस कम होगा। तो कम से कम आप उसको 30 to 40 डेज तो दीजिए, तभी तो आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिटनेस एक मैराथन है आपकी, स्प्रिंट नहीं है। ये एक हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई अगर मान लो फर्क पड़ भी रहा है ना एक हफ्ते में, तो दिखता भी नहीं है एक हफ्ते का फर्क, क्योंकि बहुत माइनर फर्क आएगा एक हफ्ते के अंदर, जो कि बिल्कुल नहीं दिखता। आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी उसमें रखनी पड़ेगी, और कम से कम 1 महीना आपको देना पड़ेगा। आप ऐसा हो चलो ना, मैं कुछ कर रहा नहीं हूँ, एक महीना मेरे को देना है, और ऑटोमेटिकली आपको फर्क दिखेगा, गारंटेड फर्क दिखेगा, अगर आपने 30 दिन फॉलो किया है तो। सॉल्यूशन क्या है? अपना रूटीन बना लो कि मेरे को डाइट, वर्कआउट और स्लीप, थोड़ा डिसिप्लिन रखो, रिजल्ट्स पक्का आएंगे 30 डेज़ के अंदर, बिल्कुल पक्का रिजल्ट्स आएंगे, कुछ ना कुछ आपको जरूर गारंटेड देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 7 की, अनरियलिस्टिक चीज़ें क्या है? 7वीं गलती है अनरियलिस्टिक गोल्स, कि जिनको आप कुछ भी ऐसे कर नहीं सकते। लोग सोचते हैं कि 10 दिन में मैं 10 किलो वजन कम कर लूँगा या कम हो जाए। रियलिटी ये है कि हेल्दी फैट लॉस का पेस आधा से 1 किलो पर वीक होता है, जो कि बड़ा माइनर होता है, जो किसी को पता नहीं चलता है। ये एक हफ्ते में, 1 महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है, 28 दिन 30 दिन होते हैं, तो 4 हफ्ते मान लो, तो 1 महीने में मुश्किल से मुश्किल आपका, अगर आप अच्छे से वर्कआउट और डाइट फॉलो कर रहे हो, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 किलो आपका वजन कम हो सकता है। पूरे मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस वजन में आप 3 से 4 किलो महीने पे उसको देखोगे तो कुछ पता चलता है कि हाँ हमारा वजन कुछ कम हुआ है। लेकिन अगर आप उसको एक हफ्ते में देखोगे तो आधा से 1 किलो वजन कम होता है, जो कि पता भी नहीं चलता, बहुत माइनर होता है वो, ठीक है। तो यही है कि अपना पेशेंस रखो, छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाओ, जैसे पहले 3 किलो वजन कम किया, फिर अगले 3 किलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, अगले महीने और कम करना, थोड़ा वर्कआउट और बढ़ाओ, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह और करो, डाइट प्लान थोड़ा अच्छे से करो, तो उससे क्या होगा, आपका वजन और ज़्यादा कम होगा, फैट लॉस और जल्दी होगा आपका। दोस्तों ये थी 7 बड़ी गलतियाँ, मेजर गलतियाँ जो फैट लॉस में अधिकतर लोग करते हैं, 90% लोग करते हैं। अगर आप इन्हें अवॉइड करोगे तो फैट लॉस की जर्नी ईजी और सस्टेनेबल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप इनमें से कौन सी गलती करते थे, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक, और उन लोगों को जो कि फैट लॉस करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, उन लोगों को जरूर इस वीडियो को शेयर करना। और मैं हिमांशु, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया।